आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साइकिल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछले के वीडियो देखें डिस्क्रिप्शन में। संधि नाम का संधि प्रकरण नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसमें सारी संधियों को बताया गया है। सारी संधि पढ़ाई गई है, उनको देखें। तो हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे और विसर्ग संधि में हमने पढ़ लिया था अधस्सिरसि पदे। अधस्सिरसि सिरसि पदे, अधस्सिरसि पदे, ये हमने इसमें पढ़ लिया था। इसमें बताया था कि से, अध और सिर, अध और सिर, इनके बाद विसर्ग है तो विसर्ग को से में बदल देते हैं और विकल्प से विसर्ग भी रहता है। विकल्प से विसर्ग भी रहता है। जैसे कि हमने उदाहरण बताया था अधः प्लस पदम, अधः प्लस पदम। इसमें बताया था हमने अधस पदम, या बताया था अधः पदम। ये दोनों ही इसमें बन सकते हैं क्योंकि ये तो बना है विकल्प से और ये बना है अधस्सिरसि पदे से। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अगला सूत्र पढ़ेंगे इसी संधि का। अतः क्रकमिकम, अतः क्रकमिकम, अतः क्रकमिकम, शंकु शाकुभ, शंकु शाकुभ, पात्रा कर्णीश्व, पात्रा कर्णीश्व, नव्ययस्य। इसमें बताया था हमने कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में क्री धातु का पद, क्री धातु का पद होना चाहिए या कम धातु का पद होना चाहिए या कंस धातु का पद होना चाहिए, कंस होना चाहिए या कंस धातु का पद होना चाहिए। कुशा कुभ पात्रा, कुशा कुभ पात्रा, या करणी होना चाहिए, या करणी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को से में परिवर्तित कर देते हैं। अतः क्रकमिकम, शंकु शाकुभ, पात्रा कर्णीष्वनव्ययस्य, यानी कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, विसर्ग के बाद क्री धातु का पद या कम कंस, कुशा कुभ, पात्रा और करणी में से यदि कोई सा भी पद है तो विसर्ग को किस में बदल देंगे? से में परिवर्तित कर देंगे, विसर्ग को से में बदल देंगे। जैसे कि अयः प्लस कर, अयः प्लस कर, ये कि क्री धातु का पद है तो बन जाएगा अयस कर। अगला देखें अयः प्लस काम्यति, अयः प्लस काम्यति, ये काम धातु कम धातु का पद है इसलिए बन जाएगा अयस काम्यति, अयस काम्यति। अयः प्लस कुंभम, अयः प्लस कुंभम, अयस कुंभम, अयस
कुंभम शब्द बनेगा। इसी तरह से इसके बाद अगला सूत्र पढ़ते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। तो वार्तिक क्या कह रहा है? वार्तिक कह रहा है पास कल्प काम्ये स्वीति, पास कल्प काम्ये स्वीति, पास कल्प काम्ये स्वीति। ये सूत्र कह रहा है कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में पास या कल्प होना चाहिए। पास कल्प क और काम में से यदि कोई भी पद है तो विसर्ग को से में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि पयः प्लस पासम, पयः प्लस पासम पयस पासम, पयः प्लस पासम पयस पासम, यशः प्लस कल्पम, यशः प्लस कल्पम यशस् कल्पम, यशस् कल्पम, यशः प्लस कम, यशः प्लस कम यशस् कम। इसी प्रकार से है यशः प्लस काम्यति, यशस् काम्यति। पास कल्प काम्येश ये श्रुति, यानी कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में पास आ जाए, कल्प आ जाए, के आ जाए, काम में आ जाए तो विसर्ग को से में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि पयः प्लस पासम, पयः के ये में ए बोल रहा है और इधर बोल रहा है पास, इधर ए बोल रहा है, इधर कम, इधर ए बोल रहा है, इधर कम, इधर ए बोल रहा है और इधर कम, लेकिन विसर्ग भी होना चाहिए ए के बाद में, तब विसर्ग को से में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा देखें, इणः शब्द, इणः शब्द, ये सूत्र कह रहा है कि ह्रस्व ई ऊ होना चाहिए, ह्रस्व ई या ऊ के बाद विसर्ग होना चाहिए और उसके बाद पास कल्प, पास कल्प और काम्य, काम्य में से यदि कोई है तब विसर्ग को षट्कोण वाले से में परिवर्तित करेंगे। जैसे शक्ति ही प्लस पासम, विसर्ग से पहले यदि ए आ जाता है तब तो ये दंत से में परिवर्तित होगा और विसर्ग से पहले ई और ऊ आ जाता है, बाद में यही शब्द भले ही हो तो इस विसर्ग को षट्कोण वाले से में मूर्धन्य से में परिवर्तित करेंगे है। जैसे सर्पी ही प्लस पासम तो बना सर्पिस पासन, सर्पिस पासन मूर्धन्य से परिवर्तित होगा। सर्पी ही प्लस कल्पम, सर्पी ही प्लस कल्पम सर्पिस कल्पम, सर्पिस कल्पम, सर्पी ही प्लस कम, सर्पी ही प्लस कम सर्पिस कम, सर्पिस कम। यदि विसर्ग से पहले बोल रहे हैं अपनी गाड़ियां लेके, यदि विसर्ग से पहले ए आ जाता है तब इस विसर्ग को दंत से में परिवर्तित करेंगे
और यदि विसर्ग से पहले ई और उ में से आते हैं तो विसर्ग को मूर्धन्य से में परिवर्तित करते हैं। अगला नियम है भैया गाड़ी लेके चले आओ उधर। इन सभी सूत्रों को जो भी सत्व विसर्ग संधि के हैं, किसके सत्व विसर्ग संधि के, इनको एक बार हम पुनः पढ़ लेते हैं। तो विसर्ग नियस्य से कह रहा है कि खर परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर तीनों से में से कोई सा विषय आदेश हो जाता है। लेकिन फिर इसमें बताया कि च और छ परे है तो विसर्ग के स्थान पर सर्वम वाला यानी कि तालब विषय हो जाएगा। यदि मान लीजिए ट और ठ परे हैं तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाएगा और बाकी के सब में विसर्ग के स्थान पर दंत से आदेश होता है। फिर वासरी कह रहा है कि सर परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर यदि मान लीजिए दंत से या मूर्धन्य से या तालव्य से परे है तो विसर्ग के स्थान पर वही से आदेश करना है जो बाद में हो। जैसे कि मान लीजिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तालव्य से आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर तालव्य से ही आदेश होगा। लेकिन दूसरी बात भी कहता है कि विकल्प से वही स्थिति ही रहेगी, यानी कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर कह रहा है सर परे विसर्ग नियस्य से है। क्या कह रहा है, सर परे विसर्ग नियस्य से है, यानी कि सर परे रहने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करना है, वही विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। सर परे रहने पर सर का मतलब कि पहले तो आ जाए घर, पहले तो क्या आ जाए, घर आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए, उसके बाद सर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। पहले खर हो, पहले विसर्ग के बाद खर और खर के बाद सर आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। लेकिन कब होगा, जब सर परे होगा। इसका मैंने उल्टा ही बताया था कि सर पहले है और खर बाद में है। ऐसी स्थिति में ये सूत्र कह रहा है, ऐसी स्थिति में दंत्य से मूर्धन्य से या तालव्य से के स्थान पर तालव्य से, दंत्य से है तो दंत्य से और मूर्धन्य से है तो मूर्धन्य से ही आदेश हो जाएगा। जबकि खर पहले है और सर बाद में है और फिर विसर्ग है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कह प्लस करूँ, जहाँ विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पहले खा है फिर बाद में क्या है, सर आ रहा है। यदि यही उल्टा कर देते, पहले से आ जाता और बाद में से आ जाता, तो इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा से हो जाता, दंत से ही आदेश हो जाता है। अगला है खर परे सरी व विसर्ग लोपो वक्तव्य। खर परे सरी व विसर्ग लोपो वक्तव्य। इसका मतलब है कि विसर्ग के बाद सर आ जाए, विसर्ग के बाद सर आ जाए, विसर्ग के बाद सर आ जाए और सर के बाद खर आ जाए। विसर्ग के बाद सर आ जाए और सर के बाद क्या आ जाए, सर के बाद खर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में विकल्प से विसर्ग भी रहता है और सर से के स्थान पर तीनों से में से, यदि तालव्य से है दंत्य से है तो दंत्य से होगा, तालव्य से है तो तालव्य से होगा, मूर्धन्य से है तो मूर्धन्य से होगा। और विकल्प से यही स्थिति भी रहती है। तो अर्ध अनुस्वार पहुंचा, इसका मतलब है कि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ह्रस्व ए, छोटा ए, और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, या ख होना चाहिए, या प होना चाहिए, या फ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग में कोई विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है, या अर्ध विसर्ग हो जाएगा। या कैसा हो जाएगा, अर्ध विसर्ग। लेकिन अर्ध विसर्ग लौकिक संस्कृत में पढ़ते हैं, इस संस्कृत में वैदिक संस्कृत में पढ़ते हैं, अर्ध विसर्ग लौकिक संस्कृत में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए विसर्ग का विसर्ग भी छोड़ना है। जैसे कि कह प्लस करोती, मैंने उदाहरण बताया था, कह प्लस करोती,
विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद क्या आया है, तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत में तो इस तरह से बनेगा क्या करोति, क्या करोति। और जबकि जब लौकिक संस्कृत पढ़ेंगे तो क्या है और करोति, इस तरह से शब्द बनेगा। नमः पुरुषोर रच्य, यानी नमः धातु आ जाए, नमः शब्द आ जाए और पुरः शब्द आ जाए, नमः आ जाए और पुरः शब्द आ जाए, तो ऐसी स्थिति में और इसके बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई भी पद आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्गों के स्थान पर से ही आदेश करना है। कौन सा, दर्ज से आदेश करना है। दूसरा है तिरह, यदि तिरह आ जाए, तिरह के बाद विसर्ग हो और इस तरह के बाद में क्री धातु आ जाए, क्री धातु से बना हुआ कोई भी पद आ जाए, तो भी विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश करना है। तीसरा है अधः शिरसि, यानी अधः आ जाए और क्या आ जाए और शिरः आ जाए, और उसके बाद में क्या आ जाए, उसके बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई भी पद आ जाए, कोई क्री धातु नहीं, पद शब्द आ जाता है, पद शब्द आ जाता है, पद लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर क्री धातु, यहाँ क्री धातु, लेकिन यहाँ पर पद लिखा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में विसर्गों के स्थान पर क्या आदेश करना है, दंत से आदेश करना है। अतः प्रकनिकम, क्री धातु आ जाए, कम आ जाए, कंस आ जाए, कुसा आ जाए, कुभ आ जाए, पात्रा आ जाए, करणी आ जाए, और इससे पहले क्या हो, इससे पहले हर्षो ए हो, इससे पहले हर्ष हो और उसके बाद क्या हो, क्री धातु आ जाए, कम आ जाए, कंस आ जाए, कुसा आ जाए, कुभ आ जाए, पात्रा आ जाए, करणी आ जाए, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, दंत से आदेश करना है। कांस कल्प काम्यति स्मृति, कांस कल्प काम्यति, इसका मतलब ये है कि विसर्ग से पहले छोटा ए होना चाहिए, विसर्ग से पहले हर्ष ए होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में पास होना चाहिए, कल्प होना चाहिए, काम्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी विसर्ग के स्थान पर दंत से हो जाएगा। एवं सह, यानी विसर्ग से पहले या तो ई हो या उ हो, और उसके बाद में विसर्ग से पहले ई और उ हो और उसके बाद में पास हो, कल्प हो, यही हो, पास कल्प के काम्य हो, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से आदेश करते हैं। कौन सा, मूर्धन्य से आदेश करते हैं, यानी सफल वाला से आदेश करते हैं। कि दो उपधस्य, यानी कि विसर्ग से पहले ई या उ हो, उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद में बोल रहे हो वो कागज और और उसके बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई भी पद हो, क्री धातु से बना हुआ कोई भी पद हो, तो भी विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से आदेश करना है। इत आ जाए, उत आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, विसर्ग से पहले हो, उसके बाद क्री धातु से बना हुआ कोई भी पद हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से, ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से आदेश करते हैं। ऐसे ही द्वि स्त्री चतुर्दिति, दो आ जाए, स्त्री आ जाए, चतुः आ जाए, द्वि आ जाए, स्त्री आ जाए और चतुः आ जाए, और उसके बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई भी पद आ जाए, क्री धातु द्वि आ जाए और क्री धातु से बना हुआ कोई भी पद आ जाए, तो भी विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से आदेश करते हैं। एक बार ये समझो, विसर्ग से पहले ई और उ हो और विसर्ग के बाद में इनमें से कोई विभाग है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से आदेश करते हैं। जबकि मैंने यहाँ बताया कि विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत से आदेश करते हैं, कै या अर्ध विसर्ग करते हैं, विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं या अर्ध विसर्ग करते हैं। जबकि यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से आदेश करते हैं, बाद में यही वर्ण है और इसमें भी बाद में यही वर्ण है, लेकिन यहाँ विसर्ग से पहले ई और उ है और यहाँ विसर्ग से पहले ए है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग से पहले ई और उ हो तो मूर्धन्य से करेंगे और विसर्ग से पहले ए हो तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये विसर्ग, ये सत्व विसर्ग संधि के सारे नियम हैं, सत्व विसर्ग संधि के सारे सूत्र हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के वीडियो पढ़ने के लिए आगे ये संधियां ख़त्म होने के बाद में
प्रत्यय पढ़ाएंगे। तो इसी तरह से ये चैनल को पढ़ने के लिए, संधि या संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये मेरी छोटी लड़की है जो बोर्ड को साफ कर रही है। ये